22 फरवरी 2026 संडे की सुबह किसी ने नहीं सोचा था कि दुनिया का मोस्ट वांटेड ड्रग लॉर्ड एक छोटे से पहाड़ी टूरिस्ट टाउन में छुपा हुआ है। मैक्सिको का छोटा सा हिल टाउन, पत्थर की सड़कें, टूरिस्ट शेप, हरे भरे पहाड़, लेकिन इसी खूबसूरत जगह के बाहर जंगल के बीच एक स्केड्यूल्ड केबिन कॉम्प्लेक्स में छुपा था एल मैंचो। एल मैंचो, उसके सर पर अमेरिका ने $5 मिलियन का अवार्ड रखा था। इतना सिक्रेटिव था कि दुनिया के पास उसकी कुछ ही फोटो थी, वो भी 1980s और 90s के अरेस्ट के टाइम की। कोई नहीं जानता था कि आज वो दिखता कैसा है। 20 फरवरी को मैक्सिकन इंटेलिजेंस को एक बड़ी लीड मिलती। एल मैंचो के रोमांटिक पार्टनर के एक एसोसिएट को ट्रैक करते हुए अथॉरिटीज को पता चलता है कि वो उस पार्टनर को टाउन के बाहर एक स्केड्यूल रूल प्रॉपर्टी पर ले जाएगा। 21 फरवरी को उसकी पार्टनर वहां से निकल गई, लेकिन एल मैंचो अपने बॉडीगार्ड्स के साथ वहीं रुक गया। मैक्सिकन फोर्स को वहीं मिल गई वो अपॉर्चुनिटी जिनका वो सालों से इंतजार कर रहे थे। Se reunió con el Mencho. The couple met with Mencho at that location, and on February 21st, they left the building and information was obtained that Mencho was still there. 22 फरवरी की सुबह अंधेरा हटने से पहले मैक्सिको की स्पेशल फोर्स, नेशनल गार्ड, एयरफोर्स और आर्मी ने कंपाउंड्स को चारों तरफ से घेर लिया। सस्पेंशन न हो इसलिए मिशन प्राइमरी ग्राउंड फोर्स से एग्जीक्यूट किया गया। हेलीकॉप्टर का लिमिटेड यूज हुआ। जैसे ही सोल्जर्स कंपाउंड की तरफ आगे बढ़े, कार्टेल गनमैन ने फायरिंग शुरू कर दी। भारी गोलाबारी हुई। सिक्योरिटी फोर्सेस ने 4 कार्टेल मेंबर्स को मार गिराया, लेकिन एल मैंचो अपने बॉडीगार्ड के साथ जंगल की तरफ भाग गया। वहां दूसरी बार इनकाउंटर हुआ। फाइनली सोल्जर्स ने उसे सीरियस इंजर्ड कंडीशन में पकड़ लिया। उसे एयरलिफ्ट करके मैक्सिको सिटी ले जाया गया, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। एक फॉर्मर DEA चीफ ने इस ऑपरेशन को ड्रग ट्रैफिकिंग हिस्ट्री के सबसे सिग्निफिकेंट एक्शन में से एक बताया। लेकिन कहानी खत्म यही नहीं हुई। उसकी मौत के बाद जो हुआ वो किसी ने सोचा भी नहीं था। एक ड्रग लॉर्ड की डेथ ने पूरे देश को आग में झोंक दिया। आखिर एल मैंचो था कौन? मैक्सिको के मिचोआकान स्टेट के एगुलिया नाम के शहर से गरीबी, पहाड़ी इलाके और इलीगल मरीजनो प्लांटेशन। एल मैंचो एक एवोकाडो फार्मिंग फैमिली से आता था। उसने 5th क्लास में ही स्कूल छोड़ दिया और फैमिली की मदद करने लगा। 14 साल की उम्र तक वो marijuana फील्ड की रखवाली कर सका। 1980 में बेटर लाइफ के लिए कैलिफोर्निया चला गया, लेकिन अमेरिकन ड्रीम की जगह उसे मिला क्राइम। 1986 में सैन फ्रांसिस्को पुलिस ने उसे स्टोलन प्रॉपर्टी और लोडेड गन के केस में अरेस्ट कर लिया। 1992 में अंडरकवर कॉप्स ने उसे हेरोइन बेचते हुए पकड़ा। 3 साल जेल हुई और 1997 में पेरोल पर रिलीज करके मैक्सिको डिपोर्ट कर दिया गया। यहीं से कहानी में ट्विस्ट आता है। मैक्सिको वापस आने के बाद वो पुलिस ऑफिसर बन गए। हाँ, एक कन्विक्टेड ड्रग डीलर पुलिस ऑफिसर। कुछ सालों तक पुलिस में रहकर उसने सिस्टम की सारी कमजोरियां समझ ली। कौन ऑफिसर कितने में बिकता है, सिस्टम में कहाँ होल्स हैं। इस दौरान उसकी शादी हुई रोजालिंडा गोंजालेस वेलेसिया, जो एक पावरफुल कार्टेल फैमिली से थी। ये शादी उसकी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में एंट्री टिकट बनी। शुरू में वो वेलेंसिया फैमिली के विल्निया कार्टेल में हिटमैन था, लेकिन 2010 तक लीडर या तो मारे गए या तो जेल में थे। लीडरशिप न मिलने पर उसने अपना एक अलग ग्रुप बना लिया, CJNG, कार्टेल जेलिस्को न्यूवा जनरेशन। 1 मई 2015 पावर का डिमोन्स्ट्रेशन। मैक्सिकन मिलिट्री ने एल मैंचो को पकड़ने के लिए ऑपरेशन लॉन्च किया। हेलीकॉप्टर्स यूज हुए, लेकिन CJNG प्रिपेयर्ड था। रॉकेट लॉन्चर्स और हैवी मशीन गन से उन्होंने मिलिट्री हेलीकॉप्टर्स गिरा दी। We heard a boom like a bomb. They took down the aircraft. They took it down. 18 सोल्जर्स में से सिर्फ 9 सोल्जर्स बचे, वो भी सीरियस इंजर्ड। एक ड्रग कार्टेल ने मिलिट्री हेलीकॉप्टर्स गिरा दिया। इसके बाद बसेस जलाई गई, हाईवेज ब्लॉक किए गए, गैस स्टेशन को आग लगाई गई। गवर्नमेंट ने 10,000 ट्रॉप डिप्लॉय करने पड़े। एक्सपर्ट्स ने कहा पाब्लो एस्कोबार के बाद ऐसा डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन
किसी ने नहीं किया। Don Pablo Escobar. Don Pablo Escobar. अब सवाल ये उठता है कि CJNG इतना पावरफुल कैसे बना। दो केमिकल्स मेथाफेटामिन और फेंटाइल्स। CJNG पैरामेट्रिक फोर्स की तरह ऑपरेट करता था। 2019 तक यूएस में आने वाली ड्रग्स का एक बड़ा हिस्सा इसी कार्टेल का हुआ करता था। 100+ मेथ लैब्स मैक्सिको भर में। मेथ का प्रॉफिट मार्जिन कोकीन से कई गुना ज्यादा था। केमिकल्स चाइना से आते थे। एक्सपर्ट के हिसाब से उनकी वॉर चेस्ट $20 बिलियन से ज्यादा थी। पोर्ट ऑफ मैंजिनेलो उनके कंट्रोल में था। वहीं से रॉ मटेरियल्स इंपोर्ट होते थे। सिंथेटिक ओपियाइड है, हीरोइन से 50 गुना ज्यादा पावरफुल। सिर्फ 2 मिलीग्राम किसी को मार गिरा सकता है। एक पिल बनाने का कॉस्ट 10 सेंट और बिकती है 10 से $30 में। 2023 में यूएस अप्रॉक्स 73,000 ओवरडोज डेथ सिंथेटिक ओपियोइड की वजह से हुई। 70% केसेस में रिस्पॉन्सिबल था। एलमेंचो का बेटा पहले से यूएस जेल में था, लेकिन फादर 2026 तक फ्री था। डेथ के बाद नार्को टेरर। उसकी मौत के बाद CJNG ने कोऑर्डिनेटेड अटैक लॉन्च किए। 20 स्टेट में आर्सन, 250+ रोड ब्लॉक्स। वेदेलहारा घोस्ट टाउन बन गया। Breaking news coming in from Mexico. Guadalajara is witnessing unusual scenes tonight, with large parts of the city appearing almost deserted amid rising tensions. सीनियर लीडर एल तुली ने सोल्जर को मारने पर बाउंटी अनाउंस की। सिक्योरिटी एनालिस्ट ने इसे नार्को टेररिज्म कहा। आगे क्या? एलमेंचो की सक्सेशन लाइन वीक है, लेकिन हिस्ट्री दिखाता है एक किंग पिन हटाओ और दूसरा आ जाता। जब तक यूएस में डिमांड है, गन्स बॉर्डर क्रॉस करती रहेंगी। मैक्सिको में करप्शन हाई है, चाइना से प्री करप्शन आते रहेंगे, तब तक यही हाल रहेगा। ये सिर्फ मैक्सिको की प्रॉब्लम नहीं है, ये शेयर्ड क्राइसिस है। ये कहानी सिर्फ ड्रग लॉर्ड की कहानी नहीं, ये सिस्टम, करप्शन और पॉलिटिकल की कहानी है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है? कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक करें, और ऐसी ही वीडियो को देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। मिलते हैं एक ऐसी ही वीडियो लेकर, तब तक के लिए जय हिंद।